अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और सबके रोज़े भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से जा रहे होंगे, है ना? यहाँ पे भी सब अच्छा है और सबके रोज़े भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और आज है थर्ड रोज़ा, माशाअल्लाह से देखते-देखते तीसरा रोज़ा भी होने वाला है और ये तीसरे रोज़े का ही व्लॉग है। आज मैंने सहरी के टाइम पे कोई वीडियो शूट नहीं की, मेरा मन ही नहीं हो रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती लग रही थी सुबह। तो बस उसके बाद मैं पढ़ लिख के सो गई थी। फिर जब मैं उठी तो सारी क्लीनिंग मैं करने लगी हूँ आज, क्योंकि जैसे ही 1 हफ़्ते होते हैं ना तो फिर किचन थोड़ा-सा गंदा दिखने लगता है। तो ज़्यादा तो एकदम डीप क्लीन नहीं करूँगी, लेकिन थोड़ा तो इतना साफ़ करूँगी कि देखने से अच्छा लगे, साफ़ लगे। और माइक्रोवेव को मैंने इससे पहले बहुत अच्छे से डीप क्लीन किया था, इसलिए अभी मैंने ऊपर-ऊपर से ही उसे पोंछ लिया। वैसे रमज़ान में ना हम जब रोज़े रहते हैं ना तो टाइम तो काफ़ी होता है, लेकिन मन नहीं होता है काम करने का, हाथ पैर में हिम्मत नहीं होती है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। ज़्यादातर मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती लगती है जब मैं रोज़े से रहती हूँ तो, क्योंकि मुझे चाय पीने की आदत है और जब मैं उठती हूँ और रोज़े से रहो तो वैसे सब्र तो आ ही जाता है, लेकिन उतनी स्पीड से मैं काम नहीं कर पाती जितना मैं नॉर्मल डेज़ में करती हूँ। लेकिन फिर भी आज मैंने सोचा था कि जैसे-तैसे मैं करूँगी ही, तो बस लगी हुई हूँ आज सफाई में। ये अलमारी आप देख रहे हो ना, इसमें पहले मैं कपड़े रखती थी, जैसे कि सोफ़े का कवर है और पर्दे हैं, ये सारे एक्स्ट्रा जो कपड़े होते हैं ना वो मैं रखती थी। लेकिन कंटेनर मेरे पास इतने सारे हो गए थे ना कि रखने की जगह नहीं थी और काँच के बर्तन भी मुझे ऊपर से बार-बार निकालने पड़ते थे, कोई आता था तो। तो इसीलिए मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे रख ली है, कंटेनर सबसे नीचे रख लिया है, काँच के बर्तन भी कुछ रख लिए हैं। आज की वीडियो में एक चीज़ तो ज़रूर आप लोगों को सीखने को मिलेगी, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से बहुत कुछ सीख पाई हूँ और वो क्या है आगे मैं आपको बताऊँगी। अब ये सारे काम तो हो गए, यहाँ पे बर्तन का जो रैक है ना ये वॉशिंग एरिया में रखा हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं इसे ना धो ही लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि पोंछने में ज़्यादा टाइम भी लगता है और थोड़े से दाग रह जाते हैं। तो नल भी वहाँ पे है, पाइप भी है परमानेंट, तो बर्तन कुछ रखे हुए थे वैसे उसमें जो ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, तो मैंने सोचा वो भी धुल जाएँगे। तो अच्छे से इसे धो लिया और उसके बाद काम वाली बाई जो है मेरी ना, वो वेट कर रही थी कि कब मैं उसे दूँ तो वो फिर अपना बर्तन धोए। फिर मैंने उसे दे दिया और उसके बाद फिर मैं कॉटन के कपड़े से इसे अच्छे से सुखाने लगी हूँ, क्योंकि थोड़े भी पानी रह जाते हैं ना तो दाग जो है रह जाता है। और जब हम क्लीन करते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है ना कि कुछ दिन हमें बहुत क्लीन दिखे, कम से कम 2-3 दिन तो हमें बहुत अच्छे से दिखे। सारे काम करके मैं रेडी होके बैठ गई थी, क्योंकि मुझे आज कुछ ग्रॉसरी करने जाना था रमज़ान के लिए और जो भी लेना था वो मैंने लिख लिया, क्योंकि आजकल मैं बहुत ज़्यादा भूलने भी लगी हूँ। अब मैं आपको बताने लगी हूँ एक बहुत ही अच्छी डेज़र्ट की रेसिपी, जो कि है ब्रेड मिल्क पुडिंग की। और आप देख ही सकते हो ये कितना जूसी बना है और बहुत ही टेस्टी और यम्मी बना था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए 3 से 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे कि ब्रेड, शक्कर, वनीला एसेंस और दूध। तो आधी कटोरी मैंने शक्कर ली है, 1 कटोरी दूध लिया है उसी कटोरी से, और 6-7 मैंने ब्रेड लिए जो कि बड़े साइज़ के थे सैंडविच वाले। उसे रफ़ली इस तरह से तोड़ लिया है और उसे मैं एक मिक्सचर जार में डाल दूँगी और यहीं पे मैं वनीला एसेंस भी ऐड कर दूँगी और सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ये मिक्सचर जब रेडी हो जाए ना तो अब हम कैरेमल बनाएंगे, जिसके लिए मैंने फिर से उसी कटोरी से शक्कर ली है आधी कटोरी और
नॉन स्टिक मैंने पैन लिया है, उसमें अब बिल्कुल धीमी आंच में चम्मच चलाते रहेंगे ना तो इस तरह से कैरेमल बन के रेडी हो जाएगा। जिस बर्तन में हमें पुडिंग रेडी करनी है ना उसमें कैरेमल को डाल देंगे। अब फिर उसी पैन में 1 कटोरी दूध ले लेंगे, 2 चम्मच डाल देंगे कॉर्नफ्लोर का और जो मिक्सचर हमने रेडी किया है उसे ऐड कर देंगे और जल्दी से चम्मच चलाते रहेंगे। मैंने व्हिसल का यूज़ किया है और नहीं है तो आप चम्मच से भी कर सकते हो। और फिर बेकिंग पैन जो भी है आपके पास, जो बर्तन जिसमें बनाना है उसमें ऐड करके इस तरह से रख देंगे कढ़ाई में। आप कुकर में भी रख सकते हो या फिर आप माइक्रोवेव में भी बना सकते हो। पुडिंग बन रही थी तब तक कि मैंने सोचा वेजी कट कर लेती हूँ, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ चीज़ चिकन पॉकेट जिसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स भी होगी। तो आज की दोनों रेसिपी बहुत ही धमाकेदार है और बहुत इजी और यम्मी भी है। तो चिकन को मैंने ना बहुत ही बारीक पीसेस में कट करके अलग से रख दिया है। अब यहाँ पे मैं अदरक लहसुन को बारीक काट के ना सबसे पहले तेल में डाल दूँगी। फिर जो मैंने चिकन रखा था कट करके वो डाल दूँगी, नमक और उसके बाद जो भी सब्जियाँ मैंने ली है आप देख सकते हो, आपके पास जितनी भी है आप ले लो। नहीं है तो ओनली ये प्याज और चिकन भी आप रखोगे ना तो भी ये बहुत यम्मी लगेगा, बस चीज़ होना चाहिए साथ में। हमें इसका पानी सूखे तक के ना इसे कुक करना है। आप देख सकते हो अभी थोड़ा सा पानी है, थोड़ी देर और कुक करेंगे ना तो टोटली इसका जो पानी है वो नहीं दिखेगा और सब्ज़ियाँ जो है पक जाएंगी। बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है और चिकन भी साथ में कुक हो जाएगा। जब ये कुक हो गया ना तो इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर, डार्क सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस और थोड़ा सा टोमेटो सॉस ऐड किया है। ये तीनों चीज़ जो है ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालोगे ना तो भी ये अच्छा लगेगा। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करके एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए अलग रख देंगे इसे। फिलिंग हमारी हो गई है रेडी। इतने देर में इतने सारे बर्तन निकल गए थे तो मैंने सोचा धो लेती हूँ, क्योंकि जो बाई है वो तो सुबह आती है बस, और जितने बर्तन हैं शाम में निकलते हैं और रात में भी निकलेंगे अभी, तो मैंने सोचा धो लेती हूँ। बहुत सारे बर्तन देख के ना हेडेक भी होने लगता है थोड़ा सा। इस पुडिंग को मैंने लगभग 30 से 35 मिनट के लिए कुक किया था और ये बन के रेडी है। और देखने से ये ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा गिजगिजा है, पका नहीं है, लेकिन आप उसे पूरा ठंडा कर लो नॉर्मल, उसके बाद फ्रीज़ में रख दो तो ये बहुत अच्छे से ना सेट हो जाता है। मैं हॉल में आ गई थी क्योंकि मेरे पाँव दुखने लगे थे लगातार काम करके। तो यहाँ पे मैंने 2 चीज़ क्यूब लिए, उसे इस तरह से बारीक कट करके ना इस जो फिलिंग हमने बनाई है उसमें मिला देंगे अच्छे से। और थोड़ा-सा मैंने इसमें मेयोनीज़ भी डाल दिया था ताकि ये थोड़ा-सा जूसी लगे, जो फिलिंग है सूखी-सूखी सी ना लगे। अब एक ब्रेड ले लूँगी मैं जिसके कोने को मैंने निकाल दिया है चाकू से और इसे बेल रही हूँ। इसमें मैं फिलिंग डाल के ना मैदे का जो घोल होता है वो बना लिया है, उससे मैं पूरा लॉक कर दूँगी। वैसे हम जो सोचते हैं ना कभी-कभी वैसा नहीं होता। ये ब्रेड जो है पता नहीं पहले की थी या पुरानी थी, बिल्कुल भी नहीं बन रहा था मुझसे। मैंने इतनी कोशिश की, जितनी बार मैंने ब्रेड ली ना 3 से 4 ब्रेड जो है इस तरह से बनाने में ख़राब हो गई। और आप देख ही सकते हो मैंने दूसरे तरीके से भी बना के देखा, ये पता नहीं पुरानी है शायद, छूने से भी ये फट जा रही थी, टूट जा रही थी। तो जैसे-तैसे मैंने 2-2 ब्रेड करके ना 2 से 3 इस तरह का बना लिया। फिर मैंने सोचा कि एक और आइडिया है मेरे पास, मैं ना एक वो बना लेती हूँ, शीट बना लेती हूँ। तो शीट बनाने के लिए मैंने एक अंडा लिया और मैदा थोड़ा-सा ऐड किया और पानी लिया खूब सारा और उसका बैटर बना के रेडी कर लिया। और जब मैंने तवे में डाला ना तो बिल्कुल भी शीट नहीं बन रही थी, और बन भी रही थी ना तो ठीक से निकल नहीं रही थी। तो ये दूसरी चीज़ हो गई जो मुझसे नहीं हो पाई और मेरा बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हुआ। फिर फाइनली मैंने आटा गूँधा मैदा का, और जैसे-तैसे मुझे जो आया इस टाइम तक कि मेरी बिल्कुल बुद्धि जो है काम नहीं कर रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 5:30 से ऊपर हो रहा था यहाँ पे। और फिर जिस शेप में मुझे आया उस शेप में मैंने बना लिया, क्योंकि मेरा मूड जो है बिल्कुल ऑफ हो गया था। और ब्रेड क्रम्स मैंने उसकी कोटिंग कर ली थी, मैदा और ब्रेड क्रम्स की। फाइनली यहाँ पे सब कुछ रेडी हो गया टाइम से, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने रोज़ा भी खोल लिया बहुत अच्छे से। आज मैंने लस्सी बनाई थी, कोई शरबत नहीं बनाया।
और इसका क्रंच जो है मैं आपको सुनाऊंगी इसकी आवाज़, आप खुद ही देख सकते हो। इसके अंदर का जो फीलिंग है ना, ये बहुत मस्त बना था, बहुत ही चीज़ी था और बहुत ही जूसी। तो आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करना। लेकिन इसे बनाने में मेरी हालत ही ख़राब हो गई और पूरा आधा दिन मेरा गया था इसको बनाने में। और ये पुडिंग बहुत ही ईज़िली बन गई थी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी थी। आप लोग इस तरीके से ना ज़रूर बना के देखिएगा। आज जो मेरे साथ हुआ ना, ये सारी चीज़ों को देखने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। भले ही टाइम गया तो गया, लेकिन इससे ये समझ में आता है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। कभी ना कभी हमें सफलता ज़रूर मिलती है। और आई होप आप लोगों को भी समझ आया होगा। तो यही था आज का ब्लॉग। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलूँगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। खुदा हाफिज़।